विक्रांत, एक चीज ये है, क्योंकि बुमराह मुमकिन है वो वेस्ट इंडीज नहीं जा रहे, मतलब पहले 3 ओडीआई में नहीं है, मुमकिन हो सकता है वो शायद T20 टीम में भी ना जाए, उनको रेस्ट दे रहे हो क्योंकि वो टेस्ट खेलते हैं। शायद इसको ध्यान में रखते हुए कि वो थोड़ा T20 खेलते हैं, तो शायद उनको 2 T20 ये इंग्लैंड में आप खिला देते हो, आप फिर उसके बाद वनडे खिला देते हो। अगर ये सोच हुई तो शायद अर्शदीप बैठे, वरना अर्शदीप को खिलाए। आप हर्षल को भी रेस्ट कर सकते हो क्योंकि आपको पता है वो क्या देते हैं, अगर आप इस सीरीज सही को बात। उस क्लास में देख रहे हैं कि आप एक्सपेरिमेंट क्या करते हो। लेकिन आपने कहा बैटिंग में, और आपने दीपक हुडा की बात की, आई थिंक वो सबसे उभरते हुए बल्लेबाज नजर आए हैं। आप दक्षिण अफ्रीका सीरीज देख लें या फिर आयरलैंड वाली या अब, लेकिन मुझे ये कहना पड़ रहा है कि काफी हद तक मुमकिन है कि अगले मैच में बैटिंग में सिर्फ एक चेंज तो मुझे नजर आ ही रहा है, वो ये है कि आपके दीपक हुडा बाहर जाते हैं, विराट कोहली अंदर आते हैं, और बाकी बैटिंग ऑर्डर सेम ही रहता है। उसमें ऋषभ पंत नाइंसाफी होगी, बहुत ज्यादती और बहुत नाइंसाफी होगी अगर आपने दीपक हुडा को बाहर किया। इस लड़के ने आपको रेन वाले मैच में ओपन करके मैच जिताया, फिर 100 बनाया, ये शानदार बैटिंग की, लेकिन फिर वही बात आ जाती है। फिर आप ढूंढ क्या रहे हो, चाबी आप किस चीज की ढूंढ रहे हो, वो बात आ जाए। नहीं, जैसे ही वो बाहर बैठेंगे तो इसको लेकर हंगामा तो काफी होगा। सिर्फ फिर मैं देख रहा हूं कि क्या कारण हो सकता है। एक रीजन ये हो सकता है क्योंकि दीपक हुडा, आपको पता है, वो वेस्ट इंडीज भी जा रहे हैं आपके साथ, तो यानी आप उनको लगातार देखते रहना चाहते हो। और अगर ये खबरें सही हैं, जैसे कि वनडे टीम में विराट कोहली नहीं है, और फिर उसके बाद शायद जो वेस्ट इंडीज के वनडे सीरीज है, और फिर जो उसके बाद T20 है, ये जो क्योंकि खबरें है कि शायद वो T20 में भी आराम करे वेस्ट इंडीज में, तो आप विराट कोहली का फॉर्म कैसे आंकेंगे? हो सकता है, क्योंकि ये जो 5 व्हाइट बॉल मैचेस है जहां आप उनका फॉर्म आंकना चाहते हैं, जो ये खबरें भी है उसके मुताबिक, तो अगर ये सब चीजें हैं तो आप विराट को टीम में लाएंगे ही लाएंगे। अब उसकी जगह बाहर फिर कौन जाता है, आप किसको? या फिर एक आपके पास और ऑप्शन है कि आप ईशान किशन को बाहर बैठाएं और फिर विराट से नहीं, वो ओपन भी कराएं। गलत है, वो भी गलत होगा, वो भी गलत होगा, बिकॉज ईशान किशन आपकी होम सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज थे। मैं एक और आपको आइडिया देता हूं, आई डोंट नो ये वर्केबल है कि नहीं है, क्योंकि आप रोहित और ईशान से ओपन कराएं। अगर आप केएल राहुल को देख रहे हैं, और हम पहले भी चर्चा कर चुके, इन केस केएल राहुल की इंजरी पूरी तरह हील नहीं होती, इन केस 10% वर्ल्ड कप तक, तो भाई आपको एक सलामी प्लेयर तो चाहिए चाहिए होगा, भले वो रोहित विराट हो या रोहित ईशान हो या जो भी हो। मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं, अब आप इसमें मुझे बताइए। भाई कल हार्दिक पांड्या का दिन था, हार्दिक पांड्या की शाम और रात थी, उन्होंने बैट के साथ सिर्फ 4 विकेटें ली उन्होंने। वन चेंज रोहित ने उनको बॉल कराया, लेकिन वो पहले 5 बॉलर्स में नहीं थे। आप 2 स्पिनर, 3 फास्ट बॉलर, हार्दिक पांड्या और दीपक हुड्डा। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि आप अक्षर पटेल को ड्रॉप कर दीजिए और जडेजा को आप आराम कराइए। जडेजा को अभी आप कहें कि यार आपका भी हमें पता है, कोई बात, आप दीपक हुड्डा को ऑलराउंडर के तौर पर खिला लेना। आपके पास 3 फास्ट बॉलर, यूसी चहल, ये 4 है, और 5वां बॉलर आप दीपक हुड्डा और हार्दिक पांड्या से करा लें। क्योंकि दीपक हुड्डा अगर भारत की टीम वर्ल्ड कप में चुने जाने हैं तो वो ऑलराउंडर के तौर पर चुने जाएंगे, एक ऑलराउंडर के तौर पर चुने जाएंगे, तो आप उनसे 1 या 2 ओवर की जरूरत पड़ती बॉल भी डलवा लें। आप अनफॉर्चुनेट होगा, लेकिन अक्षर पटेल की जगह रादर देन रविंद्र जडेजा आप दीपक हुड्डा को खिला लें, विराट कोहली 3 पे खेले, आप दीपक हुड्डा का बैटिंग ऑर्डर देख लें। आपका आइडिया मुझे तो निजी तौर पर पसंद है, लेकिन ये होगा नहीं। इसके पीछे मैं बस सिर्फ इंडियन टीम मैनेजमेंट का देख रहा हूं, उसके पीछे कुछ कारण है। एक, दीपक हुडा को अगर आप कुछ भी सोचते, आपको लगता कि वो ऑलराउंडर के तौर पे देख रहे हैं, तो आप उनसे कम से कम 1 ओवर डलवाते। अभी तक हमने देखा आयरलैंड की सीरीज और फिर ये वाली सीरीज में एक भी उन्होंने ओवर नहीं डाला है। तो शायद पता नहीं ये टीम मैनेजमेंट उनको देख रही है कि ओवर देंगे या नहीं, या बहुत इमरजेंसी सिचुएशन में देंगे, शायद ये कारण हो सकता है। दूसरा, क्योंकि जडेजा खुद इंजरी से आ रहे हैं, जडेजा ने खुद आईपीएल के बाद व्हाइट बॉल क्रिकेट नहीं खेला है। हो सकता है आप जडेजा को भी देखना चाहते हो कि व्हाइट बॉल, और उनका आईपीएल इतना अच्छा नहीं गया था बतौर कप्तान हो या फिर खिलाड़ी, क्योंकि आप उन्हें भी देखना चाहते हैं कि वो व्हाइट बॉल क्रिकेट में उतने ही इंपॉर्टेंट हैं भारतीय टीम के लिए, नहीं तो शायद आप उनको भी खिलाना चाहेंगे। तो अगर आप उनको खिलाओगे और फिर उसके साथ साथ अगर आप फिट करना चाहते हो विराट कोहली को, आप जैसे कह रहे हो एक स्पिनर को बाहर करो, वो होता मुझे मुमकिन नहीं नजर आ रहा। सिर्फ प्रैक्टिकली मैं देख रहा हूं कि टीम, और सिर्फ अंदाजा लगा रहा हूं कि टीम कैसा चयन करेगी। बहुत हद तक मुझे जो लगता है आपके विराट तो अंदर आएंगे ही आएंगे, और या दीपक हुडा या ईशान किशन ही बाहर बैठेंगे मोस्ट लाइकली। आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि अनफॉर्चुनेट होगा इनमें से किसी को भी बाहर बैठाना, बट आई थिंक यही टीम मैनेजमेंट करने वाली है, और ये शायद हमें आगे आने वाले 2 मैचेस में दिखेगा। एक और चेंज, ऋषभ पंत आते हैं अंदर के, उनको भी आराम दिया जाएगा, क्योंकि ऋषभ पंत भी आपको वेस्ट इंडीज के वनडे में नहीं दिख रहे, हालांकि मेरे ख्याल से T20 तो दिखेंगे,
ऋषभ पंत का क्या करोगे? बिकॉज ऑल सेड एंड डन ऋषभ पंत वनडे में, ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में वो अलग ही लेवल पे है, बट T20 में लोग कंसर्न है, तो आप ऋषभ पंत का क्या करोगे? मैं तो उनको आराम करा दूंगा, इसलिए क्योंकि बहुत क्रिकेट भी खेल रहे हैं वो। मैं उनको आराम करूंगा, और आई थिंक उनको मैं इतना आंक नहीं रहा जितना मैं दिनेश कार्तिक को देखना चाहता हूं, क्योंकि दिनेश कार्तिक का गारंटी नहीं है टिकट की उनको मिल जाएगा। मैं बल्कि दिनेश कार्तिक को देखता रहना चाहता हूं और कन्विंस होना चाहता हूं कि ये होंगे या नहीं T20 वर्ल्ड कप में। तो उनका खेलना बहुत जरूरी है। अगर आप उनका ध्यान करें, उनकी कीपिंग इतनी अच्छी नहीं नजर आई पिछले मैच में, हालांकि उसमें मैं ये भी मानूंगा जबकि बल्लेबाज को नहीं समझ आ रही थी कि बॉल किस तरफ स्विंग करेगा, तो कीपर को भी काफी मुश्किलें आ रही थी, कंडीशंस कुछ ऐसी थी। लेकिन अगर आप उनको बतौर कीपर भी देखना चाहते हो, या फिर ये चर्चा है कि वो 11 में खेलेंगे, तो देखना चाहूंगा दिनेश कार्तिक को ज्यादा। ऋषभ पंत के साथ क्या मिलेगा पता है हमें, कीपर तो वो अच्छे हैं, बैटिंग में उतना अच्छा फॉर्म नहीं कर रहे, तो फिलहाल रेस्ट करा दूंगा। शायद वनडे में आप उनको फॉर्म देख सकते हो, या और अगर आपका एक और ऑप्शन है जो जिसके बारे में चर्चा हो रही है, आपने भी चर्चा की है, सनी भाई ने की है, तो आप दो चेंजेस कर रहे हो। दीपक हुडा बाहर जाते हैं, आपके विराट कोहली आते हैं, ईशान किशन क्योंकि लगातार खेल रहे हैं वो बाहर आप बैठा दें, और ऋषभ पंत से ओपन करा लें मैच में, तो ये भी देखें। या फिर विराट ओपन करे, आप पंत को 4 पे ले जाए, हार्दिक 3 पे जाए, मतलब जो भी अगर आप वैसे अगर देखना चाहें, या सूर्य 3 पे चले जाए, ये भी आप उनको मिडिल ऑर्डर में भी ऋषभ को वैसे फिट कर सकते हैं अगर आप चाहें। सैटरडे संडे 2 मैच है, हालांकि दोस्तों ये मैच अब रात के मैच नहीं है, कि वहां पे दिन के मैच है, शाम को शुरू होंगे। बड़ा दिलचस्प होगा देखना कल जब भारत टीम उतरती है। मुझे लगता है जो निखिल ने कहा ना, एक मुझे लग रहा है कोई ना कोई कल एक चीज कम से कम आउट ऑफ द बॉक्स हमें देखने को मिलेगी। जो हालात हैं कभी कभी आपको पुश करते हैं एक आउट ऑफ द बॉक्स किसी फैसले के लिए, मुझे लगता है कल वो चीज जरूर होगी। रोहित की फॉर्म, निखिल अगर आप रोहित शर्मा हैं, या आप राहुल द्रविड़ हैं, या आप इंडियन क्रिकेट फैन है, फैन नहीं मैं कहूंगा, इंडियन क्रिकेट मैनेजमेंट है, वुड यू बी कंसर्न कल रोहित के आउट होने से, या वुड यू बी हैप्पी यार रोहित ने 24 रन बनाए, या आप फ्लुएंट टच में लिखे? और किसी स्टेज पर उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार मैं अपनी बैटिंग करता रहूं, उन्होंने कहा टीम के लिए मैं मारते रहूं। आप दोनों में किस तरफ जाना चाहेंगे? मैंने जो कल रोहित देखा मैं उससे देख के खुश होऊंगा। 2 रीजन है उसके पीछे। एक ये कि देखिए रोहित शर्मा भी कोरोना से आ रहे थे, आसान नहीं होता, आप पहला ही मैच खेलते हैं, कोरोना से आप रिकवर करके आए हैं, तो मुझे बल्कि थोड़ी ये बात की चिंता थी कुछ रस्ती तो नहीं नजर आएंगे, शायद टाइम लगेगा। लेकिन अच्छी बात ये थी शुरू से ही वो टाइम कर रहे थे गेंद, तो पहली बात ये कि रस्ती नहीं नजर आए। दूसरा, उन्होंने लगातार कहा है कि भाई एक टेम्पलेट है, हम टेम्पलेट बदलना चाहते हैं, हम तेजी से रन खेलना चाहते हैं। अब आप तेजी से रन खेलना चाहते हैं तो मैं कैसा कप्तान चाहूंगा? वो अगर मैं उस टीम का खिलाड़ी हूं, तो अगर मेरा कप्तान कह रहा है तेजी से रन खेलें, और खुद कप्तान वैसे खेले कि नहीं भाई मेरे को एक बड़ा स्कोर बनाना है, मैंने अपनी एवरेज ठीक करनी है, तो शायद मैं भी वैसे बैटिंग ना करूं। मैं चाहूंगा द लीडर शुड वॉक द टॉक। अगर आप कह रहे हो तेजी से रन खेल, तो आप भी खेलें, आप ये चिंता ना करें कि भाई मैं आउट हो गया तो क्या होगा। कल टीम ने वैसा खेला, और उसका टेम्पलेट कौन सेट करेगा? कप्तान। और कैसे सेट करेगा? वो ओपनर भी है, तो अगर वो उस अंदाज में खेलता, तो मैं दीपक हुडा हूं, या मैं हार्दिक पांड्या हूं, या जो भी नंबर 3, 4, 5 उसके बाद आ रहा है, तो देखो कप्तान ने ऐसा खेला, अपनी विकेट की परवाह नहीं करी, मैं भी वैसे खेलूंगा, बिल्कुल वैसा हूबहू वैसा हुआ, पूरी टीम वैसे खेली है। रोहित आई थिंक इतने अच्छे बैट्समैन है कि अगर वो इस अंदाज में खेलते रहे ना, तो स्ट्राइक रेट तो ऊपर रहेगा। यू ओनली वांट अ गुड स्ट्राइक रेट, रन जो है दैट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। हो सकता है 3 मैच ना चले, फिर एक बड़ी इनिंग आए, फिर 3 ना चले, एक बड़ी इनिंग चाहिए रोहित को, मुझे लगता है एक बड़ी इनिंग तो चाहिए, वाकई चाहिए, बिकॉज उनके अपने लिए भी वो आएगी। कल दिखा है, वो उस चीज के इम्कान दिखे, संकेत आपको दिखे।